हमारे देश में अंग्रेजों ने जब यहाँ पे आक्रमण किया तो उन्होंने क्या किया, आप बताओ क्या किया? सबको अलग करने का ही काम करा। उन्होंने पहले कोशिश की, हमें हराने की, नहीं हरा पाए। हमारे अंदर शक्ति थी, हम सब एकजुट होके लड़ रहे थे, हमें नहीं हरा पाए। फिर उन्होंने क्या किया, कौन सी नीति अपनाई? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। उन्हें क्या किया, किसी को दलितों में बांट दिया, किसी को ब्राह्मणों में बांट दिया, किसी को हिंदू में बांटा, किसी को मुसलमान में बांटा, किसी को अमीर में बांटा, किसी को गरीब में बांटा। कुल मिला के बांटा, और जैसे ही बांटा हमारी ताकत कम हुई और उसी का फायदा उठा के उन्होंने हमारे देश पर राज किया। हमारी शक्ति को कम करके उन्होंने हम पर राज किया। आज भी यही हो रहा है। हम देख लें कि भारत के लोग तो मतलब जो बाहर की शक्तियां ना, वो तो इसी चीज पे काम कर रही है कि भारत को कैसे पीछे किया जाए, इसको विश्व गुरु के पद से कैसे हटाया जाए, और हटा भी दिया उन्होंने। आज हमें पिछड़ा कर भी दिया उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन जिस लेवल पे करना चाहते हैं उस लेवल पे नहीं कर पाए, क्योंकि भारत के अंदर चेतना है, भारत में आध्यात्मिक शक्ति है, भारत के रोल मॉडल राम है, तो वो नहीं हटा पा रहे। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो परिवार साथ में खड़ा हो जाता है, कैसे हम यहाँ पे ड्रग्स लेकर आए, कैसे हम यहाँ पे डिप्रेशन की दवाइयाँ लेकर आए, कैसे हम यहाँ पर अपने महंगे महंगे कोर्स लेके आए, कैसे हम अपने काउंसलिंग सेशंस लेके आए। बहुत सारे बिजनेस क्लास लोग, बहुत सारे काउंसलर्स ये चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग लोग लेंगे तब ना, जब उनको कोई मानसिक रोग होगा। मानसिक रोग कब होगा? जब वो अकेले रहेंगे। बिल्कुल। तो वो पैसा उनको कमाना है, कुछ लोगों को देश को बर्बाद करना है, कुछ लोगों को देश को फिर से गुलाम बनाना है। तो क्या करेंगे? उन्होंने हमारी नींव ज्वाइंट फैमिली पे अटैक करना शुरू किया, जिससे कि इनकी ताकत कमजोर हो जाए। जब तक हम टूटेंगे नहीं तब तक हम उनके कंट्रोल में नहीं आएंगे। वो बचपन में एक बहुत, जब मैं छोटा था ना, तो एक कहानी सुनते थे, एकता में शक्ति है। तो एक चीज करके दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ पे बहुत सारी ये रखी हुई है पेंसिल्स, ठीक है। अब आप इन सारी पेंसिल्स को एक साथ लीजिए और इनको मुझे तोड़ के दिखाइए। अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। नहीं पॉसिबल ही नहीं है सर, एक साथ कैसे टूटेंगी? ताकत लगाइए। हाँ नहीं टूटेंगी, एक साथ है ना, तो एक साथ कैसे टूट जाएंगी? ये देखिए। हाँ तो इसी तरह से जैसे आप ये कोशिश करो ना तोड़ने की, एक साथ है, नहीं टूट रही ना। ऐसे ही बाहर के लोग, वेस्टर्न कल्चर के लोग, देश दुनिया के लोग जो भारत पे नजरें गड़ाए हुए हैं ना, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पर नहीं तोड़ पा रहे, नहीं तोड़ पा रहे। हमें बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं। वो हम चीजें जो बेचना चाह रहे हैं वो नहीं बेच पा रहे हैं। वो डिप्रेशन की दवाइयां यहाँ पे नहीं बेच पा रहे थे। उन्होंने पूरी कोशिश की। उसके बाद में क्या किया? अब आप एक काम कीजिए, मैंने बोल दिया तुम लोग एक साथ रहते हो, बहुत गंवार हो, तुम तो अनएजुकेटेड हो यार, तुम बहुत पुरानी सोच के हो, चलो अलग हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। अब इस इंडिपेंडेंट पेंसिल को तोड़िए। तोड़ लिया आपने। और दूसरी वाली भी इंडिपेंडेंट हो गई, ये फाइनेंशियली फ्री भी हो गई, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गई। इसको भी तोड़ के दिखाइए। अरे तो आपने बहुत आसानी से तोड़ लिया। इसको भी शौक चढ़ गया इंडिपेंडेंट होने का, परिवार से अलग होने का। ये लीजिए, एक और न्यूक्लियर फैमिली आ गई जी। इसको तोड़िए, सब आसानी से टूट रहा है। और इसको भी तोड़िए। अब तो आपने तोड़ लिया, पहले क्यों नहीं तोड़ पा रहे थे आप? क्योंकि पहले इकट्ठे थे ना सारे के सारे, तो चारों को एक साथ कैसे तोड़ेंगे? बस आपके क्वेश्चन का यही आंसर है कि ज्वाइंट फैमिली क्यों खत्म होती जा रही है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, और न्यूक्लियर फैमिली क्यों आती जा रही है। जी। उसके पीछे का कारण ये है कि वो जो पेंसिल्स है ना, उनको तोड़ने की कोशिश चल रही है। अकेले को तोड़ना बहुत आसान है और ज्वाइंट गट्ठर को तोड़ना बहुत कठिन काम है। इसलिए बार बार हमें ये रियलाइज कराया जा रहा है कि ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे नुकसान हैं, ज्वाइंट फैमिली में बहुत डिसएडवांटेज हैं, न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारे एडवांटेज हैं। और ये बात हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, उनके अंदर भरी जा रही है। और दुख की बात ये है कि हम उनके इन्फ्लुएंस में आके ऐसा कर भी रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियां ऐसा कर रही हैं। मेरे को बहुत दुख होता है, लड़कियां नहीं कर रही हैं ऐसा। हाँ, हमारे देश की जो नारी शक्ति है ना, जो हमारे देश की माताएं, बहनें, वो घर तोड़ने का काम नहीं करती थी कभी भी, वो घर जोड़ने का काम करती थी। बिल्कुल। कहते थे ना पहले कि एक लड़की को ये बोला जाता था कि अब तुम्हारे सर पे 2 घरों की जिम्मेदारी है, 2 घरों को तुम्हें जोड़ के रखना है। लड़की को कभी नहीं बोला जाता था कि तुम जाओ बेटा, विदा के समय बाप कहता था जाओ बेटा घर तोड़ना है, कभी नहीं।
हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को कह के भेजा जाता था कि अब तुम्हें 2 घरों को जोड़ के रखना है। और वो लड़की, वो माता, वो बहन आज घर अगर तोड़ने का काम कर रही है तो वो नहीं कर रही है, वो इसमें जिम्मेदार नहीं है। मुझे ना उन स्त्रियों के प्रति, उन माताओं के प्रति, उन बहनों के प्रति बिल्कुल घृणा का भाव नहीं है, बिल्कुल क्रोध का भाव नहीं है। मेरे मन में ना उनके प्रति दया का भाव है। लेकिन एलिगेशन तो लगते हैं ना भैया, तो नहीं लगाने चाहिए, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। अब आप सोचिए ना कि आपको अगर बार बार बोला जाए कि आपकी नाक पे कुछ लगा है, आपकी नाक पे कुछ लगा है, आप कितनी भी स्ट्रांग हो, आप कुछ देर बाद जब आपको 4-5 लोग लगातार बोलेंगे तो आप फिर ऐसे करके जरूर देखोगे कहीं कुछ वाकई तो नहीं लगा, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा ना, आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना। बिल्कुल। तो अगर बार बार आपको ये रियलाइज कराया जा रहा है, बार बार इस देश की लड़की को, इस देश की माता को, इस देश की बहन को, उनको ये रियलाइज कराया जा रहा है कि जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, कभी सीरियल्स के द्वारा, कभी किसी प्रोडक्ट के ऐड के द्वारा, कभी किसी कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कुछ तो आज की डेट में ऐसे लोग आ गए हैं जो धर्म गुरु का वो ओढ़े हुए हैं चोला, वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो लोगों को वेदांत सिखा रहे हैं, वो लोगों को ग्रंथ की बातें सिखा रहे हैं, वो लोगों को शास्त्र सिखा रहे हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब अगर आपको बार बार ये रियलाइज कराया जाएगा कि आपके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, तो आप तो फिर सोचोगे ना कि अरे यार मेरे तो पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। एक लड़के को अगर बार बार ये रियलाइज कराया जाएगा कि तू अगर घर से अलग रहेगा तो कुछ करियर में कर पाएगा, घर छोड़ो, घर छोड़ोगे तो तुम आगे बढ़ोगे, तुम कुछ नया कर पाओगे। कब तक तुम अपने मम्मी पापा के साथ में रहोगे, कब तक तुम उनकी बात मानते रहोगे? जब उसको बार बार ये रियलाइज कराया जाएगा तो वो तो सोचेगा यार करियर में आगे बढ़ना है तो घर को छोड़ना पड़ेगा। और घर छोड़ने के समय में अब चूंकि भारत के लोग हैं तो उनको भारत की ही भाषा में समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, तो अर्थ का अनर्थ करके उनको सिखाया जा रहा है। वो श्लोक आता ना, काक चेष्टवको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी इति पंच लक्षणा। तो काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, वो भाड़ चूल्हे में जाए गोली मारो, वो सीखने की जरूरत नहीं है। बगुले जैसा ध्यान सीखने की जरूरत नहीं है। श्वान जैसी निद्रा सीखने की जरूरत नहीं है। पता सीखने की जरूरत क्या है? बस एक लाइन पकड़ ली, गृह त्यागी, घर को त्यागना। उनको बोला जा रहा है कि देखो शास्त्रों में भी तो लिखा है कि घर को त्यागना होता है। शास्त्र जबकि ये नहीं कह रहे थे कि तुम्हें अपने माता पिता से अलग होना है, तुम्हें अपने परिवार से अलग होना है। शास्त्र हमें ये सिखा रहे थे कि तुम्हें गृह त्यागने का मतलब हो गया तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन को त्यागना है। घर पे क्या होता है ना, हमें बहुत कंफर्ट लाइफ मिलती है, तो कंफर्ट लाइफ को त्यागना है। तो कंफर्ट लाइफ को तो कोई नहीं त्याग रहा है, घर छोड़ के और मनमानी की जा रही है। हमें सिखाया जा रहा था कि तुम्हें कंफर्ट लाइफ को त्यागना है, यानी कि अगर तुम 8 बजे सो के जगते हो तो तुम 5 बजे सो के जगो। तुम अगर इतना खाना खाते हो तो तुम इतना खाना खाओ, अच्छा खाओ, डिसिप्लिन में रहो, ये सिखा रहे थे। लेकिन हमें बोल दिया कि गृह त्यागना, गृह त्यागना। बच्चे ने लिया, अलग रूम ले लिया लड़के ने, सेम सिटी में ही, और वहां पे फिर वो 10 बजे तक सो रहा है। तो ये कहाँ का गृह त्यागना? बिल्कुल हमारे ही शास्त्रों को बोल बोल के गीता को बहुत ज्यादा आज की डेट में क्या कर रहे हैं, हाईलाइट करके, और गीता के वास्तविक श्लोकों का जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, वो पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा है। बार बार एक बात बताई जा रही है कि देखो अर्जुन भी तो अपनों के खिलाफ खड़ा था, अर्जुन भी तो अपने ताऊ के खिलाफ खड़ा था, अर्जुन भी तो अपने संबंधियों के खिलाफ खड़ा था धर्म के लिए। अब वो धर्म क्या है कोई नहीं जानता है। लेकिन उनका जो वो रिजल्ट क्या था, उसकी फोकस है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को लड़े, वो परिवार के अगेंस्ट गए, बस ये बताया जा रहा। और कृष्णा ने समर्थन दिया। देखो तुम्हारे भगवानों ने तो समर्थन दिया इस बात का। और भाई इस देश में अगर गीता है तो इस देश में रामायण भी तो है। रामायण का एग्जाम्पल कोई क्यों नहीं देता है? मैं बार बार कहता हूँ कि रामचरितमानस बताओ ना, तुम ये बोलो ना कि राम का एग्जाम्पल दे दो ना एक बार। कोई भी धर्मगुरु अपने आप को कहता हो, कोई भी इस देश का हितैषी कहता हो कि मैं देश को सुधारने आया हूँ, मेरा जन्म ही देश बदलने के लिए हुआ है, तो भाई राम का एग्जाम्पल दे दो ना कि जो रात में राजा बन रहा है, कल सुबह पता चल रहा है कि वो राजपाट भाई को मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 14 साल का वनवास। और वो बच्चा, वो युवक मुस्कुरा के कह रहा जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा पिता, जो आज्ञा माता। लक्ष्मण कह रहा है कि देखो भैया जनता विद्रोह करने के लिए तैयार है, तो आप भैया एक बार कह दो ना, तो अभी जो हमारे पिताजी है ना उनको अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। प्रभु श्री राम कह रहे भैया किसका वचन तोड़वाऊंगा? अपने पिता का, अपनी उस माता का जिसने हमें इतना प्यार दिया, रात रात भर मेरे लिए वो जगी है, मैं उन्हीं माता के खिलाफ जाके खड़ा हो जाऊं? राम जी का कोई एग्जाम्पल नहीं देगा, क्योंकि वहां पे जोड़ने की बात आ रही है। जोड़ने की बात आ रही है तो मैंने कहा बोला ना, लकड़ियां जुड़ जाएंगी, तोड़ नहीं पाएंगे। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं गीता का, धर्म के लिए, अपनों के
अगेंस्ट जाना होता है, जबकि उसका वास्तविक अर्थ किसी को नहीं पता कि वहां पे बात चल रही है मनुष्यों को अपने अंदर के जितने भी दुर्गुण हैं उनके खिलाफ खड़े होके अपना धर्म युद्ध जीतना है। वहां पे बार बार पोर्ट्रे कर रहे हैं कि देखो वो खड़ा हो गया था। हाँ। रामायण का एग्जाम्पल नहीं कोई देगा, क्योंकि उनको तोड़ना है। जी। आप अकेले रहोगे तभी तो आपको कोई मानसिक रोग होगा। सही बात है। जब मानसिक रोग होगा तभी तो वो बेच पाएंगे आपको दवाइयाँ, तभी तो वो आपको कोई काउंसलिंग सेशन दे पाएंगे। आजकल एक मैं सर्वे पढ़ रहा था कि भारत के अंदर जो कंसल्टेंसी एंड काउंसलिंग का जो धंधा है ना वो बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? ऐसे तो बढ़ रहा है। एक अंकल है, मैं देखता हूँ एकदम सफेद बाल हो गए। मैंने एक बार एक वीडियो मेरे सामने आ गया था, तो वो मतलब बकायदा फैक्ट्स बता रहे हैं कि क्यों बच्चों को माता पिता के साथ नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा वाह वाह, तालियां बजाने का मन कर रहा था। मैंने कहा वाह, फैक्ट्स दे रहे हैं। और मैं आपको हजारों फैक्ट्स दे सकता हूं कि एक बच्चे को, एक कपल को अपने माता पिता के साथ ज्वाइंट फैमिली में क्यों रहना चाहिए।